इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि ये जो सबमरीन कैनियन है वो क्या है, क्या टाइप्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सब चीज़। ठीक है। तो जो सबमरीन कैनियन जो होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे ये कुछ हिस्सा है समुद्र के अंदर का। ठीक है। ये कुछ इस तरह से। ठीक है। मैं मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से मैं साइड व्यू आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से जैसे पानी बह के आता है तो एक तरह से यहाँ पे अभी इसको मत समझिए कि कैसे बनता है, मैं इसको इसके आगे बताऊंगा। तो इस तरह का जो एक कैनियन सा फॉर्म हो जाता है। ठीक है। और ये है आपका फैन, मतलब ये जो डिपॉजिट यहाँ पे कुछ इकट्ठा सा हुआ है वो है। ठीक है। और इसी में आपका डेंड्रिटिक पैटर्न भी बन जाता है। मतलब एक डेंड्रिटिक पैटर्न मतलब होता है जो ऐसा नहीं रहता पेड़ के शाखा की तरह। ठीक है। उसे कहते हैं हम डेंड्रिटिक पैटर्न। ठीक है। तो वो भी कुछ बन जाता है। तो ये क्या होता है, ये सब चीज़ मैं आपको आगे और बताता हूँ, है ना। तो जो सबमरीन कैनियन है वो जो है एक तरह से लॉन्ग नैरो और डीप वैली और ट्रेंच है। ठीक है। वो लोकेटेड कहाँ पे रहता है, वो होता है आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ में। यह है आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ, है ना। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो जहां पे जो स्लोप होता है, ठीक है, विथ वर्टिकल वॉल। ठीक है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये। ठीक है। यहाँ पे इसको इरोड किया और यहाँ पे एक तरह से वर्टिकल वॉल सा बन गया। ये जो है वर्टिकल वॉल सा बन जाता है ना। अब ये जो सबमरीन कैनियन है, इसको अगर हम मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस के बेसिस पे क्लासिफाई करें, मतलब आकार के बेसिस पे, ठीक है, तो वो दो टाइप के होते हैं। एक है आपका ग्लेशियली इरोडेड कैनियंस और एक होता है आपका नॉन ग्लेशियल कैनियंस। ठीक है। अब ये जो ग्लेशियली इरोडेड, ये जो नॉन ग्लेशियल सबमरीन कैनियन है, ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है। और ये जो ग्लेशियली इरोडेड कैनियन है ये सबसे कम होता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम होता है ना, है ना। अब इसमें एक साइंटिस्ट थे सेफर्ड करके, उन्होंने ये बताया कि जो सबमरीन कैनियन है, एक तरह से ये जो सबमरीन कैनियन है वो एक तरह से यूथफुल रिवर वैली की तरह है। मतलब जब नया नया नदी बना रहता है और बहता रहता है, तो किसी चट्टान के ऊपर से जब वो गुजरता है ना, तो जिस तरीके से उसको वर्टिकली इरोड इरोड करता है, ठीक है, तो एक वैली सा बनता है। उसी तरह से ये आपका सबमरीन कैनियन का वैली भी है। ठीक है। यूथफुल रिवर वैली की तरह, है ना। और यहाँ पे एक तरह से डेंड्रिटिक पैटर्न भी ये फॉर्म करता है। ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या होता है, जो ये फ्लोर होता है, ये जो मैंने आपको ये जो जमीन का नीचे का जो हिस्सा है, ये जो फ्लोर होता है, तो ये क्या होता है कि यहाँ से जो कट के, ये जो कटा हुआ है, ये जो हिस्सा है नदी की वजह से जो कटा है, वो क्या होता है कि वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। कोर्स मटेरियल, कोर्स मटेरियल मतलब जैसे आपका पेबल्स हो गया, पत्थर, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले, ये सारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। अब ये जो सबमरीन कैनियन है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, ठीक है, मतलब ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो सबमरीन कैनियन है इसका लैटिट्यूड के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। मतलब कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे मतलब लैटिट्यूड हाई होता जाएगा, तो आपका सबमरीन कैनियन आपको और कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। ये कहीं पे भी मिल जाता है। देखा जाए तो सबमरीन कैनियन जो होता है उन कोस्ट में मिलता है, उन बीच एरिया में, उन कोस्ट में मिलता है जो स्ट्रेट रहता है। ठीक है। स्ट्रेट जो कोस्ट रहता है वहां पे मिलता है। जैसे अगर, है ना, लेकिन अगर इंडेंटेड है या क्रेनुलेटेड है, मतलब जिगजैग टाइप से है कोस्ट लाइन, तो वहां पे आपको सबमरीन कैनियन नजर नहीं आएगा। ठीक। देखा जाए तो ये कहाँ पे मिलता है, तो जैसे आपका यूएसए का जो ईस्ट कोस्ट है, कनाडा का ईस्ट कोस्ट है, वहां पे आपको ये मिलेगा। कैलिफोर्निया या मेक्सिको का कोस्ट है, वहां पे आपको मिल जाएगा। नॉर्थ मेडिटेरियन, फिलीपीन, जापान, ठीक है, इन सब जगहों में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। जापान का जैसे, है ना। अच्छा, ये चीज हो गया। अब जो इंडिया है वहां पे ये किस कोस्टल रीजन में मिलता है, ठीक है, तो जैसे जो इंडिया का जो नीचे का हिस्सा है उसमें जो ईस्ट कोस्ट वाला रीजन है, वहां पे आपको क्या बोलते हैं, ये सबमरीन कैनियन है वो नजर आएगा, है ना। अब जैसे इंडिया के ईस्ट कोस्ट में कौन कौन सा जगह पे मिलता है, ठीक है, या कौन कौन सा सबमरीन कैनियन है, तो जैसे आपका गंगा कैनियन है,
पारादीप डिप्रेशन है, गोदावरी डिप्रेशन है, गोदावरी कैनियन है, कृष्णा कैनियन कैनियन है, पुलिकत कैनियन है, पोंडिचेरी कैनियन है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है सबमरीन कैनियन के। अब हम जानते हैं कि जो सबमरीन कैनियन होता है इसके कितने मतलब टाइप्स होते हैं। जो सबमरीन कैनियन होता है उसका टाइप्स नहीं, ओरिजिन। ठीक है, कि सबमरीन कैनियन जो है बनता कैसे है। तो इसमें मैं आपको चार क्या बोलते हैं वो बताऊंगा, क्या बोलते हैं थ्योरी, जिसके बेसिस पे बोला गया कि ये सबमरीन कैनियन बनता है। तो पहला जो थ्योरी था जिसको पेश किया वो है डायस्ट्रॉपिक थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में क्या होता है, इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि अर्थ के अंदर में टेक्टोनिक एक्टिविटी होने की वजह से टेंशनल फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब खिंचाव सा होता है। अभी टेंशनल फोर्स प्लेट में कब होता है ये आपको पता है, कंप्रेशनल फोर्स कब होता है वो दोनों पता है। ठीक है, तो जब टेंशनल फोर्स होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, फॉल्ट आता है, मतलब वही दरार सा आ जाता है, क्रैक सा आ जाता है। ग्रेबन होता है, ग्रेबन और हॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या होता है ना, ग्रेबन आ जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, आपका सबमरीन कैनियन फॉर्म होता है। ठीक है, या फिर अगर कंप्रेशनल फोर्स है तो क्या होगा, वहां पे आपका व्रैपिंग होगा या फोल्डिंग होगा। व्रैपिंग और फोल्डिंग मतलब इस तरीके से फोल्ड हो जा रहा है या व्रैप हो जा रहा है, तो इसके वजह से भी आपका क्या बनता है, आपका कैनियन बनता है, ऐसा बोला है इन्होंने डायस्ट्रोपिक थ्योरी में। लेकिन इसका जो डीमेरिट्स है वो ये कहता है कि ये जो आपने फॉल्ट के बारे में बोला या ग्रेबन के बारे में बोला या ये फोल्डिंग के बारे में बोला, ये देखा जाए तो कोस्ट जो होता है, जैसे ये कोस्टल रीजन हो गया, कोस्ट हो गया, ये समुद्र हो गया, तो कोस्ट के ये पैरेलली फॉर्म होता है ना। ये जो भी है फॉल्ट वॉल्ट जो होता है या ग्रेबन हो रहा है पैरेलली मतलब फॉर्म होता है। ठीक है, जबकि सबमरीन कैनियन जो है वो तो वर्टिकली फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा डीमेरिट हो जाता है ना। आया समझ में, मतलब जो सबमरीन कैनियन है वो ट्रांसवर्स है कोस्ट के, ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री में, है ना। और ये जो फॉल्ट या ग्रेबन क्रिएट होते हैं वो पैरेलली क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये जो इनका थ्योरी था ये कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा डीमेरिट्स हो गया। साथ ही साथ इसमें एक और डीमेरिट्स था, ये था कि जो डेंड्रिटिक पैटर्न जो फॉर्म होता है, मतलब वो ऐसा ऐसा लहर टाइप का जो होता है ना, वृक्ष का मतलब लहर नहीं, वृक्ष का मतलब पेड़ का जो जो शाखा होता है उस तरीके जो फॉर्म होता है सबमरीन कैनियन में। तो ये जो डेंड्रिटिक पैटर्न है उसको इसने इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई ये कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, ये तो अब आपने तो बता दिया सबमरीन कैनियन कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्स से हो रहा है, ये कैसे फॉर्म हो गया, है ना, ये चीज को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। साथ ही साथ इन्होंने ये इसका डीमेरिट्स एक और ये भी था कि जितने भी कॉन्टिनेंटल स्लोप्स हैं या सेल्फ्स हैं उसमें फॉल्टिंग का जो एविडेंस है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे कुछ कुछ जगहों में फॉल्ट हुआ लेकिन हर जगह में आपका फॉल्टिंग या क्या बोलते हैं आपका ग्रेबन ये तो नहीं हो रहा है, फिर भी वहां पे सबमरीन कैनियन बना हुआ मिला। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वैसे ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया और मेडिटेरियन सी, तो उन जगहों में तो आपका फॉल्टिंग या क्या बोलते हैं ग्रेबन नहीं हो रहा है। ठीक है, फोल्डिंग भी नहीं हो रहा, तो उन जगहों में ये सबमरीन कैनियन कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपका क्या बोलते हैं फॉल्टिंग हो तभी आपका सबमरीन कैनियन फॉर्म हो। ठीक है, तो ये उसका कुछ डीमेरिट्स था। ठीक है, तो थ्योरी समझ में आया क्या चीज था डायस्ट्रोपिक थ्योरी में, कि भाई वो टेंशनल फोर्स कंप्रेशनल फोर्स की वजह से आपका फॉल्ट और क्या बोलते हैं आपका फोल्ड या ग्रेबन क्रिएट होता है, इसके वजह से सबमरीन कैनियन होता है, ऐसा ये थ्योरी कह रहा है। और डीमेरिट्स तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब जानते हैं दूसरा थ्योरी जो इस सबमरीन कैनियन के ओरिजिन के बारे में बताता है। तो जो दूसरा थ्योरी है वो है सब एरियल इरोजनल थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या बताया कि जब आपका आइस एज का समय था, ठीक है, जब ठीक है तो क्या होता था कि तो पानी का जो लेवल होता था है ना, वो क्या होता था, वो कम था, है ना। तो कम होने की वजह से क्या हुआ कि जो रिवर है, तो पानी का लेवल जब कम था ना, तो कम होने की वजह से क्या होता था कि यहां से जो रिवर फ्लो होके आता था वो इस गहराई से लेके नीचे तक गिरता था। ठीक है, अब ये जब नीचे गिरता था पानी, तो ये क्या किया, इस चट्टान को कहीं ना कहीं ऐसा क्या बोलते हैं काटता गया, बीच से एक वैली सा क्रिएट कर दिया उसके बीच में, है ना, पानी बह बह के बह बह के बह बह के। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद ये जो सी लेवल है ये क्या हुआ,
बढ़ने लग गया, ठीक है। और ये जो कटा हुआ जो वैली था, ठीक है, ये क्या हो गया, ड्यू टू ग्लेशिएशन, ठीक है, सी लेवल जो बढ़ गया, मतलब जब क्या बोलते हैं आइस एज खत्म हो गया तो समुद्र का जो लेवल था वो बढ़ गया, तो सी लेवल बढ़ गया, तो ये जो कटा हुआ हिस्सा था ना, ये सारा का सारा डूब गया। अब डूबने के बाद में देखा जाए तो फिर यही जो चीज है कटा हुआ हिस्सा, यही आपका सबमरीन कैनियन आगे चल के बनता है, ठीक है। तो ये है आपका सब एरियल इरोजन थ्योरी, ठीक है। समझ में आया क्या चीज मैंने बोला, कि पहले भाई आपका सी का लेवल कम था, नदी बह के आया, पत्थर को काटा, वहां पे वैली क्रिएट किया, फिर आइस ग्लेशिएशन हुआ, मतलब आइस एज खत्म होने लगा, तो जो बर्फ है पिघल के पानी में आया, तो पानी का जो लेवल है ऊपर हो गया, और ये जो वैली क्रिएट हुआ था वो डूब गया, ठीक है। तो जब ये डूब गया तो ये जो है इस वजह से आपका सबमरीन कैनियन बना, तो ये कहा इस थ्योरी में, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे डॉन्ड वैली, मतलब डूबा हुआ वैली है आपका जावा सी में और फिलीपीन कैनियन में, इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है, इस चीज को, इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब आता है सबमरीन, ये जो सब एरियल इरोजन थ्योरी है, इसका डीमेरिट्स क्या है। इसमें यह बोला गया कि जो सबमरीन कैनियन है ना, वो क्या किया, पहले तो सब एरियल इरोजन हुआ, है ना, तो इसका जो लगभग हाइट है वो लगभग है 1000 फीट, है ना, 1000 फीट है, ठीक है। तो इस थ्योरी ने क्या कहा कि पहले पानी का लेवल इतना था, यहां पे था, ठीक है, 1000 फीट नीचे गया, फिर उसके बाद ये पानी जो है 1000 फीट ऊपर आया, है ना। अब ये जो समय है पानी इतना 1000 फीट ऊपर आना, मतलब इन्होंने ये कहा कि जो कैनियन का जो हाइट है वो लगभग है 1000 फीट, तो इसका मतलब यह है कि जो पानी है वो लगभग 1000 फीट नीचे तक था, 1000 फीट से ज्यादा नीचे था, है ना। अब इस 1000 फीट को, 1000 फीट का जो लेवल है वो पानी से भरता गया और 1000 फीट तक पानी ऊपर आया, तो ये जो पानी जो ये भरा ऊपर तक आया, ये जो समय जो लगा, तो ये बहुत ही ज्यादा, इसमें मतलब जो टाइम लग रहा है वो बहुत लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लग रहा है, कोई शॉर्ट जियोलॉजिकल टाइम में तो हुआ नहीं है, बहुत कम समय में तो ये हुआ नहीं है 1000 फीट का ये उठना, ठीक है। जबकि देखा जाए तो जो सबमरीन कैनियन है वो शॉर्ट जियोलॉजिकल टाइम में बना है, लेकिन ये जो आप प्रोसेस बता रहे हैं पानी का इतना ऊपर तक उठना, ये तो खुद ही बहुत ज्यादा लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लेता है, मतलब ये बहुत ज्यादा लंबा समय लेता है और ये कम समय लेता है, तो यही इसका एक सबसे बड़ा डीमेरिट था, कि भाई आप जो चीज बता रहे हो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लेता है, और जो सबमरीन कैनियन है वो बहुत ही शॉर्ट जियोलॉजिकल टाइम में बना है, तो जाहिर सा बात है कि इस चीज की वजह से तो आपका सबमरीन कैनियन नहीं बना है, तो ये इसका एक डीमेरिट था। फिर आते हैं हम सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी। इसमें क्या होता है, इसमें यह बोला गया कि जो समुद्र का जो पानी होता है, ठीक है, वो उसमें एक अलग सा डेंसिटी करंट बहता है, मतलब लहर सा, ठीक है, लहर नहीं मतलब एक करंट सा बहता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता चुका है कि करंट क्या होता है, जैसे हॉट करंट, वार्म करंट, वैसे डेंसिटी करंट या टेम्परेचर करंट भी होता है। तो डेंसिटी करंट मतलब कि एक लहर सा, मतलब एक करंट सा बहता है समुद्र के अंदर, जो जिसका टेम्परेचर या डेंसिटी ज्यादा है, हाई है, ठीक है, बाकी जगह की वजह से, मतलब बाकी जगह के कंपेयर से, ठीक है। इसकी डेंसिटी का चेंज होने का कारण जो है वो है सैलिनिटी और टेम्परेचर, ठीक है, इसकी वजह से इसका डेंसिटी में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, करंट में। अब ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जब ये उस किनारे में पहुंचता है, क्या बोलते हैं जो सबमरीन कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप है वहां पे जब आता है, तो क्या होता है कि वो उस जगह को इसी डेंसिटी करंट की वजह से, डिफरेंस की वजह से वहां पे क्या करता है, इरोजन करता है, ठीक है, इरोड करने लगता है, ठीक है, और एक तरह से ट्रेंच फॉर्म कर देता है ना, ये होता है, ये चीज इन्होंने बताया, ठीक है। और ये जो डेंसिटी करंट जो बनता है उसके पीछे जो कारण है वो क्या है, कि समुद्र से जो मतलब जो नदी का जो पानी है वो आ रहा है, उसमें कुछ इरोडेड मटेरियल है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कुछ अलग है, डेंसिटी फिर अलग हो जाता है, तो ये डेंसिटी, अलग डेंसिटी वाला जब पानी समुद्र में आके मिलता है, जिसका डेंसिटी अभी अलग है, टेम्परेचर अलग है, तो डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, ये जो पानी है कहीं ना कहीं इस सेल्फ को, कॉन्टिनेंटल सेल्फ और स्लोप को इरोड कर देता है, ठीक है, और इस वजह से आपका सबमरीन कैनियन बनता है, ऐसा इस सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी में कहा, ठीक है। लेकिन इसका डीमेरिट क्या है, इसका डीमेरिट ये है कि जो डेंसिटी करंट है आर कन्फाइंड टू एनक्लोज सी,
है ना। मतलब कि भाई ये जो आप कह रहे हैं डेंसिटी करंट जो है, ये देखा जाए तो ये समुद्र में बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर पाया जाता है एनक्लोज सी में या मार्जिनल सी। एनक्लोज सी मतलब ऐसा समुद्र जो कि जो बड़ा समुद्र है, ओशियन है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि जमीन से ऐसा ढका हुआ है, ठीक है, तो ये लैंड हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, और ये जो ओपन सी है इसके लिए, तो ठीक है, इतना ज़्यादा जगह जो है ओपन है इस बड़े से ओशियन के लिए, और ये सी हो गया। तो ये जो तो ये जो सी कहलाता है, ये कहलाता है आपका मार्जिनल सी। मतलब ज़्यादातर हिस्सा एनक्लोज होता है लैंड से, तो ये कहलाता है आपका मार्जिनल सी, या कहलाता है आपका एनक्लोज्ड सी। ठीक है। तो इन सब जगहों में आपका मिलता है डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, ये ओपन सी में नहीं मिलता, ऐसा डीमेरिट्स है। दूसरा चीज कि ये जो सेलो कॉन्टिनेंट सेल्फ है ना, और ये जो इसका जो कारण है, मतलब ये कह रहा था मैं कि ये जो सेलो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, वहां पे ये जो आपका ओशियनिक करंट है ये रेयरली ही ओरिजिनेट होता है ना। तो ये जो है कारण कि डेंसिटी करंट की वजह से आपका सबमरीन कैनियन बना है, ये नहीं हो सकता, है ना। तो इसका ये दो मेरिट है। ठीक है, पहला मेरिट तो ये है कि एनक्लोज सी मार्जिनल सी में आपका डेंसिटी डिफरेंस होता है। दूसरा, सबमरीन ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वहां पे रेयरली ही आपका डेंसिटी करंट ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपका डीमेरिट। अब जानते हैं टर्बिडिटी करंट थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है टर्बिडिटी में, सेम वैसे ये डेंसिटी टाइप का ही है। टर्बिडिटी में क्या होता है, टर्बिडिटी करंट का मतलब क्या होता है कि फाइन मटेरियल्स समुद्र के अंदर, ठीक है, जो ऑनशोर विंड है, ठीक है, मतलब जैसे एक तरह से मतलब समुद्र का जो लहर है अंडर करंट, ठीक है, समुद्र जैसे ये बीच एरिया हो गया, ठीक है, तो समुद्र के अंदर में जो अंडर करंट जो बह रहा है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं फाइन मटेरियल्स मिले हुए रहते हैं। ठीक है, और अंदर ही अंदर वो समुद्र के बहता रहता है ये। ठीक है, तो ये जो फाइन मटेरियल मिलने की वजह से ये हाई डेंसिटी करंट बन जाता है। तो ठीक है, इसी को हम कहते हैं फिर टर्बिडिटी करंट। ठीक है, तो ये जो टर्बिडिटी करंट है जब आके सबमरीन कैनियन से टकराता है तो उसको इरोड करता है ना। अब इसके वजह से क्या होता है कि ये जो आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है वो इरोड होता है, और क्या बन जाता है आपका वहां पे सबमरीन कैनियन। ठीक है, टर्बिडिटी करंट समझ में आया, मतलब पानी के अंदर में एक अंडर करंट है और इसमें फाइन मटेरियल मिला हुआ है और ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये इसका डेंसिटी हाई है, अब ये जाके कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप में जाके टकराता है तो उसको क्या करता है, इरोड करने लगता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम टर्बिडिटी करंट, और इस वजह से जो हो रहा है वो क्रिएट होता है आपका सबमरीन कैनियन, ऐसा कहना है। ठीक है, इसके लिए एक थ्योरी जो है आर ए डाली ने एक चीज दिया था कि ये जो करंट है इसका इरोजन जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, या हाई था जब सी लेवल जो होता है कम था। ठीक है, सी लेवल कम होने से वजह से क्या होता है कि ये जो करंट है अंडर करंट है इसमें जो फाइन मटेरियल्स है उसकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से ये हाई डेंसिटी करंट भी बन जाता है। ठीक है, तो जब सी लेवल कम होता है तो डेंसिटी बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है तो ये इरोजनल एक्टिविटी और ज़्यादा होता है, ऐसा मानना है आर ए डाली का, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है आपका टर्बिडिटी करंट और बढ़ जाता है और आपका सबमरीन कैनियन का जो एक्टिविटी है और ज़्यादा तेज हो जाता है ना। अब जानते हैं अब जानते हैं कि ये जो डी इसके जो डीमेरिट्स है वो क्या है। ठीक है, तो पहला चीज ये है कि ये जो करंट है इसकी जो वेलोसिटी है वो, मतलब ये कहना है कि इसकी वेलोसिटी इतना ज़्यादा हाई नहीं है। वेलोसिटी नहीं मतलब देखा जाए तो ये इतना पावरफुल ही नहीं है। हाँ, मतलब वेलोसिटी ही ले लीजिए, इसकी वेलोसिटी इतना पावरफुल नहीं है कि वो यहाँ पे इस हार्ड रॉक को तोड़ के, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स है उसको तोड़ के वहां पे सबमरीन कैनियन बना सके। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट्स था कि भाई इसमें इतना ताकत ही नहीं है कि ये इसके फ्लो में इतना बहाव में इतना ताकत ही नहीं है कि यहाँ पे एक सबमरीन कैनियन बना सके। और कैसे बना सके, मतलब कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो रॉक है उसको तोड़ के। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट्स था।
तो ये हो गया आपका सबमरीन कैनियन का ओरिजिन का 4 थ्योरी और उसके डीमेरिट्स।